बिदुर कुटी बिजनौर उत्तर प्रदेश में स्थित एक प्रसिद्ध धार्मिक स्थल है। यह स्थल महाभारत के समय के एक महत्वपूर्ण पात्र विदुर जी से जुड़ा हुआ है। विदुर जी को महाभारत में एक महान बुद्धिमान और न्यायप्रिय व्यक्ति माना जाता है, जो धृतराष्ट्र के कुटुंब में एक मंत्री थे। विदुर कुटी का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यह स्थल विदुर के नाम पर स्थापित है। यहाँ पर लोग पूजा अर्चना करने के लिए आते हैं और यह स्थान स्थानीय भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। विदुर जी महाभारत के एक प्रमुख पात्र थे, जिन्हें अपने धर्म, न्याय और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। वे धृतराष्ट्र और गांधारी के दरबार में मंत्री, विद्वान और सलाहकार थे और उन्हें महात्मा विदुर जी के नाम से भी जाना जाता है। उनके जीवन और कार्यों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि विदुर जी का जन्म व्यास जी से हुआ था, लेकिन उनकी माता द्रुपदा कोई अन्य महिला थी, तो वह एक दासी के गर्भ से हुआ था, तो इसलिए उनका दासी पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि उनके उच्चतम गुणों के कारण वह महाभारत में एक महान व्यक्ति कहलाए। और दोस्तों, ये हम अपने सामने देख सकते हैं जो लिखा हुआ है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मन सृज्यम्यहम्। दोस्तों, ये भागवत गीता का श्लोक है। इसके अर्थ की बात करें तो अर्थ होता है, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं स्वयं को उत्पन्न करता हूं। ये बात कही थी श्री कृष्ण जी ने इस श्लोक में, जो अर्जुन को जब समझा रहे थे। यह श्लोक जो है भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जब अर्जुन ने धर्म और अधर्म के बारे में सवाल किया कि भगवान श्री कृष्ण का यह संदेश है कि धरती पर जब अधर्म और पाप की वृद्धि होती है और सत्य, न्याय और धर्म का ह्रास होता है, तो भगवान स्वयं अवतार लेकर स्वयं संसार में धर्म की स्थापना करने के लिए आते हैं। यह श्लोक यह भी बताता है कि भगवान अपने भक्तों की रक्षा और धर्म के संरक्षण के लिए समय समय पर विभिन्न रूपों में प्रकट होते हैं। अगर विदुर जी की बात करें तो दोस्तों, विदुर जी ने एक अपने जीवन में अनुभवों को संकलित करते हुए विदुर नीति नामक ग्रंथ लिखा। और दोस्तों, महाभारत के युद्ध में पहले विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र और कौरवों के अन्याय और पांडवों के अधिकार की बात समझाई। उन्होंने दुर्योधन को युद्ध न करने की सलाह दी, लेकिन उनकी बातों को अनसुना कर दिया। युद्ध के बाद वे पांडवों के साथ शामिल हो गए और धर्म की स्थापना के लिए कार्य करते रहे। और दोस्तों, विदुर जी के त्याग की बात करें तो महाभारत के युद्ध के बाद विदुर जी ने अपना पद त्याग दिया और संन्यास लेने का निर्णय लिया। वे नंदीग्राम, जो उत्तर प्रदेश में है, चले गए और वहां शांति, ध्यान और साधना में अपना जीवन बिताने लगे। आप आइए, मैं आपको एक बार दर्शन कराता हूँ कि महात्मा विदुर जी कैसे थे और कैसे दिखते थे। उनकी जो कद काठी थी वो किस तरीके की थी, कैसे महात्मा जी वे कहलाते थे। ये देखिए, ये इतने बड़े ऊपर सबसे आप देख सकते हो महात्मा विदुर जी को बैठाया गया है इनकी मूर्ति पे, और लिखा हुआ है महात्मा विदुर जी। इस मूर्ति की जो स्थापना करी थी वो करी थी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, जो कि हमारे भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनके कर कमलों द्वारा ही इसका अनावरण किया गया है, इसकी उद्घाटन करा गया है। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि इसी मंदिर में दीवार पे बहुत छोटे छोटे 3D में मूर्तियां लगाई गई हैं, क्या जो महाभारत में वर्णन किया गया है। छोटी छोटे जो कथ्य हुए हैं, जो तथ्य हुए हैं, उन तथ्यों का थोड़ा थोड़ा वर्णन किया गया है, जिसमें महात्मा विदुर जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। जैसे कि दोस्तों हम दिखा सकते हैं, जैसे मैंने आपसे पहले बात करी थी लाक्षागृह के बारे में। लाक्षागृह क्या था? दुर्योधन ने इनको पांडवों को मारने के लिए एक लाक्षागृह बनाया गया था कि मैं लाक्षागृह को इनको भेजूंगा और लाक्षागृह में आग लगा दूंगा। एक तरीके का महल था वो, और वो महल बनाया गया था ऐसे कपड़ों से जिसके अंदर घी वगैरह, वो तेल वगैरह था, कि छोटी सी भी आग की चिंगारी लग जाए तो पूरा जल के ध्वस्त हो जाए। तो उस लाक्षागृह में जो पांडवों को मारने की इन्होंने नीति बनाई थी, उस नीति को पहचान गए थे महात्मा विदुर जी, और महात्मा विदुर जी ने उनको बचाया था लाक्षागृह में जलने से। तो वो चीज इन्होंने यहाँ पर दर्शाई गई है। फिर सेकंड यहाँ पर ये दर्शाया गया है क्या, जब दुर्योधन जी का जन्म हुआ था तो महात्मा विदुर जी से बोला था धृतराष्ट्र जी ने कि इनको आप आशीर्वाद दे दो। तो इन्होंने सिर्फ ये कह के टाल दिया था, क्योंकि इनको पता था कि ये जो बच्चा है वो कपूत है, और ये पहचान गए थे इसको कि इसकी हरकतें ठीक नहीं है। तो इन्होंने कहा था कि मैं इसको आशीर्वाद या तप नहीं दे सकता हूं, क्योंकि यह मेरी धर्म नीति या देव नीति के खिलाफ है। कि चोरों के संदेह में जो मांडव ऋषि थे उनको शिवली पर चढ़ा दिया गया था, जब धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया था। ठीक है, तो उनसे एक छोटी सी गलती हुई थी। उन्होंने, जो हमारे ऋषि थे, उन्होंने इनको श्राप दिया गया था इस पृथ्वी लोक पर, जिसे हम मृत्यु लोक कहते हैं, 100 वर्ष तक रहने का। तो वही जो श्राप था, उसी श्राप को इन्होंने एक तरीके से युधिष्ठिर, जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं, उन्होंने पृथ्वी लोक पर आकर अपने श्राप को काटा था। 100 वर्ष तक यहाँ पर रहे थे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट लेके चलते हैं, जो मेन मंदिर में जो मेन एक फेमस है श्री कृष्ण जी। बहुत बड़ा एक पात्र है श्री कृष्ण जी का महाभारत के अंदर, जिन्हें कहते हैं सुदर्शन चक्रधारी। मैं आपको लेके चलता हूं, उनके दर्शन कराता हूं कि यहाँ पर कितनी सुंदर मूर्ति श्री कृष्ण जी की बनाई गई है।
आप देख सकते हो। और साथ साथ में इनके यहाँ पर रखे हुए हैं चरण चिन्ह, जो कि एक चरण चिन्ह एक मार्बल के पत्थर पर बना दिए गए हैं। लेकिन वे चरण चिन्ह यहाँ पर जब वे आए थे उनके चरण चिन्ह यहाँ पर थे, लेकिन उनकी छाप आज मार्बल पर जो है छाप दी गई है। आप देख सकते हो कि ये देखिए कि जो चरण चिन्ह हैं बिल्कुल सेम टू सेम जैसे कि धरती पर छपे थे वैसे ही उनकी छाप एक मार्बल के पत्थर पर यहाँ पर लगा दी गई है। और भगवान श्री कृष्ण जी के सामने यह चरण चिन्ह रखे हुए हैं और लिखा हुआ है चक्र सुदर्शनधारी भगवान श्री कृष्ण जी। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कितनी सुंदर मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। और हम नेक्स्ट अगर इन्हीं की मूर्ति की बगल में लेके चलते हैं तो श्री कृष्ण जी का जो जोड़ा है उन जोड़े के साथ श्री कृष्ण जी यहाँ पर बनाए गए हैं। और यहाँ पर साथ में एक इनकी जो आरती है कुंज बिहारी जी की वो भी पूरी लिखी हुई है। और यहाँ पर आप दर्शन कर सकते हो। ये 2-3 मूर्तियाँ बनी हुई हैं जो कि बहुत सुंदर यहाँ पर बनाई गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसी के बगल में आपके साथ में लेके चलता हूँ कि जो इधर दूसरी है। तो सबसे मेन तथ्य महाभारत में आता है कि महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को क्या दिया था, उपदेश, जो कि गीता का उपदेश था, जिसमें 700 श्लोक आते हैं। जब अर्जुन जी युद्ध करने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, किससे, अपने ही सगों से, जिनके वे गोद में खेले हैं, जिन्होंने आशीर्वाद दिया है, जिन्होंने जन्म दिया है, जिनके साथ उनका पूरा जीवन रहा है, उनके साथ युद्ध करना, उन्हें मारना, वध करना, परास्त करना, तो वो सब चीजें एक अर्जुन जी अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे। तो उस असलियत को दिखाया भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश के द्वारा कि ये कैसे जीवन चक्र चलता है, ये कैसे जीवन चक्र है। तो वो सब चीजें समझाई, तब जाकर अर्जुन जी तैयार हुए युद्ध करने के लिए। और तब उन्होंने युद्ध करा और महाभारत का युद्ध करके 18 दिन महाभारत का युद्ध चला। और उस 18 दिन में तब जाकर उन्होंने अपने युद्ध को जीता और कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के हाथों धर्म की स्थापना कराई। मैं नेक्स्ट लेके चलता हूँ इसी मंदिर के थोड़ी सी बगल में। यहाँ पर भी कुछ मूर्तियां मंदिर में बनाई गई हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। पहली मूर्ति बहुत बड़ी हनुमान जी की है। ठीक है, ये हनुमान जी पर्वत उठाए हुए हैं। नेक्स्ट लेके चलता हूँ मैं, यहाँ पर माता जी की एक छोटी सी सुंदर सी मूर्ति बनाई गई है। इसी तरीके से बहुत सारी मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ प्रांगण देख सकते हो, कितना बड़ा यहाँ पर प्रांगण बनाया गया है, जो कि यहाँ पर जब आते हैं तो देख सकते हैं, घूम सकते हैं। इसी तरीके से बहुत सारे भगवान की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है दीवार के अंदर। और यहाँ आप देख सकते हो बहुत बड़ा अंदर रहने का है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है वृद्धाश्रम। जैसे कि हम देख सकते हैं कुछ संतान होती हैं कि जब बुढ़ापा आता है तो कुछ अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं या देखभाल नहीं कर पाते हैं, उन्हें बोझ लगने लगते हैं, तो तब आकर जब सड़कों पर छोड़ देते हैं, सड़कों पर न छोड़ के यहाँ पर एक वृद्ध आश्रम बनाया गया है, जो कि इसी मंदिर का जो भी कमेटी है या जो इसको जो भी इसको चलाता है, वे यहाँ पर वृद्ध आश्रम, उनका खाना खर्चा, रहना सहना सब कुछ यहाँ पर देखा जाता है। और यहाँ पर सारे वृद्ध लोग भाग रहते हैं, यहाँ आप देख सकते हो। आपको नेक्स्ट लेके चलता हूँ, इसी के बगल में आप देख रहे होंगे कि कितनी सुंदर हरियाली यहाँ पर बनाई हुई है, कितने सुंदर पेड़ पौधे यहाँ पर लगे हुए हैं, हरियाली का इतना ख्याल रखा हुआ है। और इतना बहुत बड़ा इस मंदिर का प्रांगण है। और ये आप देख सकते हो, सबसे सुंदर चीज दिखाऊं कि देखो कैसे ये मंदिर के शिखर पे हमारे झंडा फहर रहा है, अच्छा सा कितना सुंदर लग रहा है। और चारों तरफ इतनी पेड़ों की हरियाली है। और इसी के बगल में एक बना हुआ है जो कि महात्मा विदुर जी के नाम से ही पार्क। ठीक है, ये आप पार्क देख सकते हो। यहाँ पर शाम को यहाँ के आसपास के बच्चे आकर खेलते हैं, कूदते हैं या अपना टाइम स्पेंड करते हैं, वो आप देख सकते हो। तो इसी मंदिर के प्रांगण के बगल में है गौशाला, जो कि आप देख सकते हो। गाय हमारे हिंदू धर्म के लिए बहुत मान्य रखती है। क्यों रखती है? क्योंकि कहते हैं कि गाय के शरीर के अंदर सभी 33 कोटि देवी देवताएं वास करते हैं। और हमारा माँ का हमें माँ बोलते हैं। माँ इसलिए बोलते हैं कि उनका जो दूध है वो छोटे बच्चे के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। ये गाय का जो है ये गौशाला है, ये आप पूरा देख सकते हो। ये पूरी गौशाला है। 1-2 गाय यहाँ पर बैठे हैं, बाकी के पालने वाले जो गाय का अपना पालन पोषण करते हैं, उनका रहने का सिस्टम यहाँ है। बाकी का गाय का सिस्टम यहाँ पर है, पूरी गौशाला है। और गाय एक मेन पात्र इसलिए भी है क्योंकि जब देवताओं ने और राक्षसों ने एक समुद्र मंथन किया था तो उसमें एक रत्न निकला था, जो कि कामधेनु गाय निकली थी। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में गाय को बहुत पुण्य माना जाता है। इसलिए कहते हैं इतने सारे भगवान देवी देवता उनके अंदर वास करते हैं, इसलिए हमारे उसमें एक गाय ही एक ऐसी चीज है जिसे हम माँ कह के पुकारते हैं। ये जो मंदिर का प्रांगण है, जो कि विदुर कुटी है, ये पड़ता कहाँ पे है? दिल्ली से आप, दिल्ली या मेरठ से आप सीधा बिजनौर आइए। बिजनौर से 11 किलोमीटर पर ये पड़ता है। साइड बिल्कुल रोड के बिल्कुल साइड में है। आप यहाँ पर आ सकते हो, विजिट कर सकते हो, देख सकते हो कैसा बना हुआ है, कैसा विदुर जी
यहाँ पर रहा करते थे। यहाँ पर जो मैंने आपको पूरा प्रांगण घुमा दिया है। यहाँ की जितनी जानकारी मेरे को थी पता, यहाँ पर पता करके, या मैंने जो महाभारत में पढ़ी थी वो मैंने आपको इस वीडियो में दे दी गई है। कभी अगर आप बिजनौर साइड आते हो तो आप विदुर कुटी में जरूर आकर दर्शन कर सकते हो, यहाँ पर देख सकते हो, क्योंकि महाभारत काल का बहुत पुराना यहाँ पर इतिहास रहा है। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसे ही मंदिर से रिलेटेड, हमारे इतिहास से रिलेटेड, या किसी भी महाभारत या रामायण के तथ्यों से रिलेटेड वीडियो अगर आपको पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, जय श्री राम।